नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मेरी बहू मेरा अभिमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक मेरी बहू मेरा अभिमान। शादी के लिए देखने गई मां ने समधन से कहा, सुयश मेरा एकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा ही गुण भी है। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा ही कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्निग्धा उसकी बिल्कुल भी विपरीत थी। उसकी मां ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्निग्धा। उसकी मां ने कहा कि स्निग्धा बिल्कुल भी अपने नाम के विपरीत ही है। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा इसमें कि उसने स्निग्धा को ही पसंद किया। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। स्निग्धा ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखे थे और उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी मां बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली अपनी मां से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्निग्धा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद स्निग्धा हमारे घर आ गई और सुयश स्निग्धा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस भी जाना था। सभी शादियों के कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अगले दिनों से दोनों ही पति पत्नी को ऑफिस भी जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्निग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई कि पहले मैं ही उठकर इन्हें चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दूंगी। और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा तो स्निग्धा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। तब तक वो पास आकर बोली कि अम्मा जी, प्रसाद ले लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर खड़ी थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। इसके अलावा नाश्ते में मुझे कुछ और बनाना नहीं आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? उसने पूछा कि मम्मी आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खा लेंगे। सुयश ने चहकते हुए कहा कि तुम जो भी बनाओ हम वही खाएंगे।
सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मां, चाय पसंद नहीं आई? इस पर मां ने कहा कि नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने भी कभी नहीं बनाई। मां ने कहा कि इतनी अच्छी चाय तो मुझसे भी कभी नहीं बनी और मैंने भी कभी इतनी अच्छी चाय नहीं बनाई। फिर मैंने स्निग्धा से कहा कि तुम्हें ऑफिस जाना है, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर तुम दोनों के लिए ही नाश्ता तैयार कर लूंगी। फिर स्निग्धा ने कहा कि अरे नहीं मम्मी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। मैं तो ऑफिस चली जाऊंगी, फिर दिन भर घर को तो आपको ही देखना है। स्निग्धा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। स्निग्धा अपनी सास को कोई भी ऐसा मौका नहीं देती थी कि उसकी कोई कमी निकाल सके। साड़ी बहुत कम पहनती है वो, साड़ी बहुत कम पहनती है वो, हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्सा करती है तो उफ पूछिए की मत, वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा ही नजर आती है। लेकिन कमी दूर हो सकती है, खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। मां ने कहा कि खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी स्निग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। उस समय मेरी स्निग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना भी खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। हॉस्पिटल में जितने भी खर्च हुए स्निग्धा ने स्वयं ही भुगतान किए कि जैसे उसके सगे पापा का इलाज हो रहा हो। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्निग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। सुयश और मेरे सामने बेहद मजबूत चट्टान बनी मेरी स्निग्धा वास्तव में बहुत कोमल हृदय लड़की थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज्यादा ही रखती थी। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देशी था। स्निग्धा का चोला निश्चित रूप से पाश्चात्य पद्धति का था, लेकिन दिल एकदम देशी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा कि मां तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। तूने स्निग्धा के रूप में मुझे एक बड़ा तोहफा ही तो दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहां आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत ही लिया? तब तक स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मी के लिए। एक पैकेट पकड़ाते हुए उसने कहा कि यह दुनिया की
सबसे अच्छी मम्मी के लिए उपहार है। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी निकली, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ में आ गया कि आप उनकी तस्वीर में क्या देख रही हैं। और उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं वही साड़ी लाकर आपको दूंगी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।